कैसे हैं आप सब। हमारे चैनल सीक्रेट स्टोरी में आपका स्वागत है। पवन सुत हनुमान की महिमा का बखान करने के लिए शब्द तो कम ही पड़ जाते हैं। भगवान हनुमान इस घोर कलयुग में भी अपने भक्तों को किसी न किसी रूप में दर्शन देकर उनका हर कष्ट को दूर कर देते हैं। बस आवश्यकता इस बात की है कि आप हनुमान जी को सच्चे हृदय और विश्वास के साथ उनका स्मरण करें। वर्तमान समय में हनुमान जी के अनेक मंदिर हमारे देश में हैं, जो किसी न किसी चमत्कार या फिर किसी न किसी मान्यता के लिए प्रसिद्ध है। इन्हीं मंदिरों में से एक मंदिर है प्रयागराज के संगम घाट पर स्थित बड़े हनुमान जी का मंदिर। यह मंदिर बड़े हनुमान जी के मंदिर के नाम से ही प्रसिद्ध है। इस मंदिर की खास बात यह है कि इस मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति लेटे हुए अवस्था में है तथा अब हनुमान जी अपनी एक भुजा से अहिरावण और दूसरी भुजा से दूसरे राक्षस को दबाए हुए अवस्था में है। यह मंदिर हिंदुओं के लिए अति श्रद्धा का केंद्र और दर्शनीय है। यहाँ मंगलवार और शनिवार को भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। इस मंदिर की ऐसी मान्यता भी है कि इस मंदिर में अगर कोई भक्त सच्चे हृदय से दर्शन करता है तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जनश्रुतियों में बहुत सारी कथाएं इस मंदिर के बारे में बताई गई हैं। इनमें से कुछ कथाएं तो मनगढ़ंत ही लगती हैं, जिनका सत्य से कोई आधार नहीं होता है। प्रयागराज क्षेत्र के संगम तट पर स्थित लेटे हुए हनुमान जी के विषय में हमारे पुराणों में भी विशद रूप से ज्ञान प्राप्त होता है। यही एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां हनुमान जी को लेटे हुए रूप का विवरण मिलता है। आजकल तो बहुत सारे ऐसे मंदिर बन गए हैं जहाँ पे हनुमान जी को लेटी हुई अवस्था में दर्शाया गया है। इस मंदिर को लेकर बहुत सारे लोगों ने अलग अलग कहानियाँ दी है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा तार्किक और प्रामाणिक कथा इस मंदिर के विषय में प्राप्त होती है वह यह है कि राम अवतार में अर्थात त्रेता युग में जब हनुमान जी अपने गुरु सूर्यदेव से अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी करके विदा होते समय गुरु दक्षिणा की बात कही। भगवान सूर्य ने हनुमान जी से कहा कि जब समय आएगा तो वह दक्षिणा मांग लेंगे। हनुमान जी मान गए, किंतु फिर भी तत्काल हनुमान जी के बहुत जोर देने पर भगवान सूर्य ने कहा कि मेरे वंश में अवतरित अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम अपने भाई लक्ष्मण एवं पत्नी सीता के साथ वनवास को प्राप्त हुए हैं। वन में उन्हें कोई कठिनाई न हो या फिर कोई भी राक्षस उनको कष्ट न पहुंचाए, इसका ध्यान रखना। सूर्यदेव की बात सुनकर हनुमान जी अयोध्या की तरफ प्रस्थान हो गए। भगवान सोचे कि यदि हनुमान ही सब राक्षसों का संहार कर देंगे तो मेरे अवतार का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। अतः उन्होंने माया को प्रेरित किया कि हनुमान जी को घोर निद्रा में डाल दो। भगवान का आदेश प्राप्त करके माया उधर चली जिस तरफ हनुमान जी आ रहे थे। इधर हनुमान जी जब चलते हुए गंगा के तट पर आए तो भगवान सूर्य अस्त हो गए। हनुमान जी ने माता गंगा को प्रणाम किया तथा रात में नदी नहीं लांघते यह सोचकर गंगा के घाट पर ही रात व्यतीत करने का निर्णय लिया। हनुमान जी के हृदय में अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना है यह संदेश घूम रहा था, अतः उन्हें नींद भी नहीं आ रही थी। वह आसन लगाकर ध्यानस्थ होकर विचार मग्न हो गए। इधर माया ने जब उन्हें ध्यानस्थ देखा तो वह डर गई, क्योंकि यदि प्रातः काल हो गया तो हनुमान जी अयोध्या अवश्य पहुंच जाएंगे तथा प्रण के दृढ़ निश्चयी हनुमान जी अपना कार्य प्रारंभ भी कर देंगे। अचानक हनुमान जी का ध्यान टूटा। उन्होंने सोचा क्यों न रात सत्संग में ही बिताई जाए। यह सोचकर वह भारद्वाज के आश्रम की तरफ चल पड़े। अब माया और भी निराश हो गई। हनुमान जी भारद्वाज ऋषि के आश्रम पहुंचे। वहां वेद पुराण का व्याख्यान चल रहा था। हनुमान जी वहीं बैठकर कथा सुनने लगे।
कथा में भारद्वाज ऋषि ने बताया कि कल यहाँ पर जगत के स्वामी तथा अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र के रूप में अवतरित भगवान राम गंगा को पार कर पहुँचने वाले हैं। हनुमान जी प्रसन्न हो गए। अभी उन्होंने गंगा पार कर अयोध्या जाने का विचार त्याग दिया तथा वहीं संगम के तट पर ही भगवान राम की प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया। रात्रि कालीन आवश्यक कार्यों को पूरा कर हनुमान जी वहीं संगम के तट पर लेट गए और उन्हें नींद आ गई। इधर माया को अवसर मिला और उसने हनुमान जी को धर दबोचा। हनुमान जी घोर निद्रा में चले गए। इधर भगवान राम गंगा पार करके प्रयाग पहुँचे। उन्होंने हनुमान जी को सोते हुए देखा तथा उनको यह वरदान दिया कि इस सोए हुए हनुमान की मूर्ति का जो दर्शन करेगा उसे बिना किसी प्रयास के मेरी कृपा प्राप्त होगी। उस व्यक्ति को किसी तरह के भूत प्रेत या धोखा षड्यंत्र आदि का शिकार नहीं होना पड़ेगा। उसके सारे शत्रु स्वतः ही परास्त हो जाएंगे तथा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। इस तरह हनुमान जी को अमोघ वरदान देकर भगवान राम भारद्वाज ऋषि के आश्रम तथा अक्षयवट का दर्शन करते हुए आगे बढ़ गए। यह वरदान आज सत्य हो रहा है। इस पुराण प्रसिद्ध सिद्ध हनुमान मंदिर का दर्शन निश्चित ही समस्त बाधा कष्ट अरिष्ट आदि को शांत कर देता है। इधर प्रातःकाल जब गंगा देवी ने देखा कि एक प्राणी उनके तरफ ही पांव फैलाकर सो रहा है तो उन्होंने अपने आप को अपमानित महसूस किया और हनुमान जी को डुबो दिया। सूर्य देव ने जब प्रातःकाल अपने शिष्य हनुमान जी की यह दशा देखी तो उन्होंने गंगा को श्राप दिया कि तुम्हारा हृदय मैला है, जो अज्ञानवश तूने एक सीधे साधे प्राणी को दंड दिया। तेरा सम्मान करते हुए हनुमान ने रात में तुम्हारे ऊपर से होकर गुजरना अच्छा नहीं समझा और तुम दुर्बुद्धि में उसे श्राप दे बैठी। जा, आज से तू प्राणियों के मरे शरीर एवं गंदगी ढोने वाली हो जाओ। गंगा नदी के दूषित होने से संसार के समस्त देव संबंधी एवं शुभ कार्य बाधित होने लगे। तब समस्त देवताओं ने मिलकर भगवान सूर्य देव की पूजा अर्चना की। तब भगवान सूर्य ने कहा कि जा गंगे, तेरे जल के ऊपर मेरी किरण पड़ते ही तुम्हारे जल की पवित्रता बढ़ जाएगी तथा तुम्हारे जल से मेरा किया गया इष्टमन पूजन कोटि गुना फल देने वाला होगा। भगवान सूर्य के कहने पर गंगा ने कहा कि हनुमान चतुर्मास व्यतीत होते ही पुनः भगवान राम की सेवा में उपस्थित हो जाएंगे। तब हनुमान जी की किष्किंधा पर्वत पर सुग्रीव की सेना में लगे रहे। चतुर्मास बीतने पर भगवान राम सीता की खोज करते हुए किष्किंधा पर्वत पर पहुँचे। वहाँ पर उनकी मुलाकात भगवान राम से हुई। कालांतर में जब मुगल शासक अकबर के समय में जब बादशाह अकबर ने उस सिद्ध तपोभूमि को अपने किले के रूप में परिवर्तित करना प्रारंभ किया, जब उसके दीवार की ही सीध में सोए हुए हनुमान जी का मंदिर पड़ गया, उसने तत्काल हिंदू धर्मगुरुओं एवं पंडितों को रुपए पैसे का लोभ देकर तथा डरा धमकाकर उसे सोए हुए हनुमान जी के मंदिर को अन्यत्र स्थापित करवाने के लिए राजी कर लिया। हनुमान जी की मूर्ति की खुदाई होने लगी। जब समूची मूर्ति की खुदाई नीचे से कर ली गई तब उसे उठाया जाने लगा। जब लगातार कोशिश के बावजूद भी मूर्ति नहीं उठी तब उसे भारी सामान उठाने वाली मशीन से उठाने की कोशिश की जाने लगी। जो जो उस मूर्ति को उठाने की कोशिश की गई वैसे वैसे वह मूर्ति जमीन में धंसती चली गई। अंत में डरकर अकबर ने उस मंदिर को हटवाने का काम बंद कर दिया तथा डर के मारे उसने हनुमान जी की बड़ी पूजा आराधना की। आज भी उसके उतने बड़े भव्य किले की द्वार हनुमान जी के मंदिर की तरफ टेढ़ी ही है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अगर आपने भी इस कलयुग में हनुमान जी की कृपा महसूस किया हो तो आप हमें ईमेल करें। हम अपने वीडियो के माध्यम से उसे प्रकाशित करेंगे। आपके और आपके परिवार पे हनुमान जी की कृपा बनी रहे। जय श्री राम, जय हनुमान।